हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज़ बारका मिर्ज़ा एंड आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके साथ में हूँ विद नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 जो कि हाल ही में रिलीज़ की गई है बाय आवर एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं NAS 2021 के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है फॉर योर एग्जामिनेशन। बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट RBI और NBARD और सेबी और जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, तो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट NAS 2021। ओके, तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ओके, इसके एम्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन कौन से स्कूल्स हैं जो इसके अंदर कवर्ड किए जाते हैं, बेसिकली स्टेट्स के अकॉर्डिंग इसके रिपोर्ट्स क्या है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल अचीवमेंट सर्वे, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मेन हाइलाइट्स क्या हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की। तो वो सारी चीज़ें इन डिटेल इन डेप्थ हम इस पर्टिकुलर सेशन में देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। जब भी हमारी सेशंस होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड सेशन को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। ओके, सो लेट्स मूव अहेड विद इट। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज नेशनल अचीवमेंट सर्वे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे बेसिकली दिस रिपोर्ट असेसेस द हेल्थ ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस द कंट्री। मतलब हमारे कंट्री के अंदर स्कूल एजुकेशन का प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, बच्चे जो वहाँ पे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनका प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, ग्रोथ हो रहा है नहीं। तो ये एक प्रॉपर सर्वे किया जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी school education across the country. Okay, it also reflects the overall education, school education in the country. Basically अगर national achievement survey की बात करते हैं तो इसके अंदर तीनों चीज़ें आती हैं। जितनी भी सारी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सर्वे की जाती हैं फॉर ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स, देन जितने भी सारे गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं वो भी आते हैं अंडर नेशनल अचीवमेंट सर्वे, देन गवर्नमेंट अनएडेड स्कूल्स हैं वो भी आ जाती हैं अंडर दिस सर्वे। तो प्रॉपर हम इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिटेल इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं रिगार्डिंग द नेशनल अचीवमेंट सर्वे। अगर हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे की बात करते हैं गाइस, तो इसका जो लास्ट सर्वे हुआ था दैट इज ऑन 2017 में एक सर्वे किया गया था रिगार्डिंग द नेशनल अचीवमेंट सर्वे। एंड सबसे पहला एडिशन ऑफ दिस सर्वे कब हुआ था, कंडक्ट किया गया था, दैट इज इन 2021। सबसे पहला नेशनल अचीवमेंट सर्वे कब किया गया था, दैट इज कैरिड आउट इन 2021। लास्ट नेशनल अचीवमेंट सर्वे कब किया गया था, दैट इज इन 2017। एंड उसके बाद आफ्टर 3 years, हर 3 साल के बाद इस सर्वे को किया जाता है, बेसिकली फॉर द असेसमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो हम बेसिकली इसके मेन डिटेल्स में हम डेप्थ में देखते हैं व्हाट इज दिस। बेसिकली नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, इट इज रिसेंटली रिलीज्ड बाय द एजुकेशन मिनिस्ट्री, दैट इज नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS 2021 रिपोर्ट। The triennial survey was conducted in November 2021। तो बेसिकली जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है उसको कंडक्ट कब किया गया था, इन नवंबर 2021 में। एंड अबाउट 34 लाख स्टूडेंट्स ऑफ 1.18 लाख स्कूल्स, तो टोटल 34 लाख स्टूडेंट्स ऑफ 1.18 लाख स्कूल्स इन 720 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि पार्टिसिपेट किए थे इन NAS 2021, बोथ इन अर्बन एरियाज एज वेल एज इन रूरल एरियाज। तो अर्बन एरियाज के भी जितने भी सारे स्कूल्स थे, रूरल एरियाज के भी जितने भी सारे स्कूल्स थे, टोटल हम कह सकते हैं 34 लाख स्टूडेंट्स जो थे वो पार्टिसिपेट उन्होंने किया था इन दिस नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021। ओके, एंड इट इज बेसिकली रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 34 लाख स्टूडेंट्स टोटली असेस्ड हुआ था इन दिस सर्वे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन नवंबर 2021। क्लास वेरिड इंडिकेटर्स, बेसिकली यहाँ पे क्लासेस इंक्लूड किए गए हैं, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, 8th एंड 10th स्टूडेंट्स। एंड बेसिकली यहाँ पे हम लैंग्वेजेस की बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेट्स की, कि स्टेट्स की परफॉर्मेंस, स्टेट्स के अंदर जितने भी सारे स्कूल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। तो वो सारी एक डिटेल सर्वे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके,
let's see what is the national achievement survey 2021. basically it is a nationwide survey, पूरे नेशन, हमारे इंडिया के अंदर पूरे अक्रॉस इंडिया ये सर्वे को किया गया है. इट इज अ नेशन वाइड सर्वे टू असेस द लर्निंग आउटकम्स एंड द हेल्थ ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो रिपोर्ट है बेसिकली क्या असेस करती है, क्या रिफ्लेक्ट करती है, द हेल्थ ऑफ द स्कूल एजुकेशन अक्रॉस द country. It is the largest nationwide sample based education survey conducted across India. तो पूरे इंडिया के अंदर इस सर्वे को कंडक्ट किया जाता है in different states, in different areas, in each and every schools, government aided schools and government unaided schools. ठीक है. It is undertaken by the Ministry of Education and with the Ministry of Education यहाँ पे कौन इन्वॉल्व थे? That is the National Council of Education Research and Training, that is NCERT. Okay, and also the Central Board of Secondary Education, that is CBSE, conducted NAS. तो इस सर्वे को किसने कंडक्ट किया है? CBSE ने. The Central Board and the Central Board of Secondary Education conducted the National Achievement Survey with the, and this survey is undertaken by the Ministry of Education and NCERT, that is the National Council of Education Research and Training. Okay. देन आगे हम देखते हैं बेसिकली इस चीज को डिजाइन किया गया है फॉर द असेसमेंट ऑफ फ्रेमवर्क एंड टूल्स फॉर NAS 2021. इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक लेवल रिफ्लेक्शंस ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्कूल एजुकेशन. बेसिकली जो बच्चों को क्वालिटी वाइज एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक प्रॉपर असेसमेंट किया जाएगा. बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द स्कूल एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री, दैट इज NAS. ठीक है. मीडियम एंड ग्रेड्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं कि कौन कौन से लैंग्वेजेस के ऊपर सर्वे किया गया है अंडर द NAS 2021. The NAS was conducted in 22 mediums of instructions that covered. तो कौन कौन से 22 मीडियम्स, कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे? इंग्लिश, असामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, हिंदी, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, मिजोरम, पंजाबी, ओडिया, तेलुगु, तमिल, बोडो, उर्दू, गारो, कोंकणी, खांसी, भूतिया, नेपाली एंड लिप्चा. तो ये सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस है. बेसिकली 22 मीडियम्स लैंग्वेजेस है जो कि देखा गया अंडर दिस NAS 2021 रिपोर्ट. बेसिकली इट इज कंडक्टेड इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स फॉर डिफरेंट ग्रेड्स. तो बेसिकली डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए अपग्रेड कर दिया गया. बेसिकली फॉर क्लास 3, 5, 8 एंड 10. तो वो भी सारी चीजें हम अंडर दिस नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में देखेंगे. ओके. ग्रेड 3 एंड 5 के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर दिया गया है? बेसिकली लैंग्वेज, EVS एंड मैथमेटिक्स फॉर क्लास 3rd and 5th. For class 8 the subjects are language, science, mathematics and social science. And for grade 10th students, for grade 10th class 10th के लिए language, science, mathematics, social science and English are included under the mediums and grades के अंदर. अगर हम देखें under NAS 2021 तो इन सारी चीज़ों में एक complete survey की गई. अगर हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली कि बच्चों के अंदर जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 3rd स्टूडेंट्स और 5th स्टूडेंट्स और 10th स्टूडेंट्स और 8th स्टूडेंट्स और 7th स्टूडेंट्स, तो क्या बच्चों के अंदर आपको प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है कि नहीं? अगर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो क्या डिफिकल्टी है, उस डिफिकल्टी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू इवैल्यूएट चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड लर्निंग कॉम्पिटेंसीज एज एन इंडिकेटर ऑफ द efficiency of the education system so as to take appropriate steps for remedial actions at different level. तो अगर कुछ problems है तो different level पे आप actions to solve that problems आप ले सकते हो. Okay. What is the significance of this NAS 2021? It basically helps to unreveal the gaps in learning and will support the states and union territories government. Basically इस चीज का main significance क्या है? To fill the gap in learning and will also support जितने भी सारे states and union territory governments हैं in developing long term, medium term and short term interventions to improve the learning levels. So basically with the help of this NAS survey 2021, it will also support the state level and union territories government in developing long term, medium term and short term interventions to improve the learning process, learning levels and orient on different planning based on NAS 2021 data. Okay.
What are the key highlights of NAS 2021? अगर हम NAS 21 की highlights की बात करते हैं across the country, national average की अगर हम बात करते हैं, तो the national average percentage of students for class 3rd was 59%, which declined by 10% to 49% in the class 5th. अगर हम class 5th students की बात करते हैं तो उसमें कितना progress दिया गया, एक average percentage दिया गया है, that is पहले 59% था and now it has been declined by 10%. तो अभी class 5th students की 49% average percentage हो गई है when we are talking about the national average, the key highlights of NAS. It further declined to 41.9% in class 8 and then 37.8% in class 10. तो class 8 का भी यहाँ मेंशन किया गया है कि हर जगह class 5th हो या 8 हो या 10th हो, यहाँ पे डिक्लाइनेशन देखने को मिला है. The performance recorded a decline in almost all the subjects. तो जितने भी सारे subjects हैं when we are talking about English, mathematics या फिर language या फिर environment, तो हर एक subject में आप जो progress है वो कम ही देखने को मिला है in all the subject performance of the students. For instance, the mathematics course nationally was 57% in class 3rd, dropping by almost 10 to 44% in 5th and 36% in class 8 and 32 in class 10th. तो टोटल अगर मैथमेटिक्स का स्कोर देखें तो ओवरऑल कितना परसेंटेज दिया गया था, 57, बट यहाँ पे भी एक डिक्लाइनेशन देखने को मिला है इन क्लास 5th, इन क्लास 3rd, इन क्लास 10th. ओके, द लैंग्वेज स्कोर नेशनली वॉज 62%. अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो 57% नेशनल एवरेज दिया गया है, एंड लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 62% दिया गया है इन क्लास 3rd, विच ड्रॉप टू 52% इन क्लास 5th. जहाँ पे क्लास 3rd में 62% था, इट हैज बीन ड्रॉप टू 52% इन क्लास 5th एंड 53% इन क्लास 8. तो हर जगह एक डिक्लाइनेशन देखने को मिल रहा है. ओके, फॉर साइंस द नेशनल स्कोर डिक्लाइन फ्रॉम 39% इन क्लास 8 टू 35 इन क्लास 10. तो ये एक हाईलाइट्स है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी NAS 2021. रूरल एंड अर्बन एरियाज की अगर परफॉर्मेंस देखें तो द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज रिमेन सिग्निफिकेंटली बिलो. रूरल एरियाज की जितने भी सारे स्कूल्स हैं, स्कूल्स के अंदर जो बच्चे, उनका प्रोग्रेस अभी तक सिग्निफिकेंटली लो ही देखने को मिला है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज. And same when we are talking about the states and union territories also. Social group wise performance, when we are talking about the SC, STs, OBCs, so the performance of students from SC, ST and OBC categories remained lower than the students from the general category. तो general category के students से अगर हम compare करते हैं SC, STs, OBCs की, तो उनका जो performance था वो low ही रहा from the general category students. Under social group wise performance also. When we are talking about gender wise performance, जहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ की बात आ जाती है, the average performance of the girl remained better than the boys in almost all the subjects. तो जितने भी सारे subjects है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, EVS है, लैंग्वेज है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो गर्ल्स की परफॉर्मेंस यहाँ पे हर सब्जेक्ट में बेटर रहा है when we are talking about the girls and boys. Boys are below from the girls. Perception of students about learning, तो students की perceptions क्या रही? The perception of the students about learning at home during pandemic when the schools remained closed, and 78% of the students termed it as a burdensome with a lot of assignments. तो basically pandemic के टाइम पे यही देखने को मिला है कि schools, colleges सब कुछ बंद पड़े थे and घर में ही बच्चों को ऑनलाइन स्कूल पढ़ाया जा रहा था, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी. एंड बच्चों का यही कहना है कि ऑनलाइन एजुकेशन के टाइम पे क्या हो रहा था, पैंडेमिक के टाइम पे, कि बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे थे बच्चों को, जो कि बहुत ही एक बर्डन लग रहा था. At least 38% of the student face difficulties in learning at home. नॉर्मल सी बात है, बच्चों को आप घर में कितना ही एजुकेशन प्रोवाइड कर लोगे, जब तक वो लोग स्कूल नहीं जाएंगे तब तक आप लोगों को उसमें प्रोग्रेस नहीं देखने को मिलेगा. तो 38% of the students face difficulties in learning at home, while 24% said that they did not have digital devices at home. फैक्ट है, ये फैक्ट है. अगर हम रूरल एरियाज में जाएंगे तो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि उन लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं, नेटवर्क्स की प्रॉब्लम्स है, डिजिटल डिवाइसेस मिले ही नहीं टू हैव ऑनलाइन एजुकेशन. तो 38% स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी फेस हुई हो घर में पढ़ाई के लिए ऑनलाइन एजुकेशन में, एंड 24% स्टूडेंट्स को तो पढ़ाई मिला ही नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल सर्विसेज तो मिला ही नहीं, तो वो पढ़ें कहाँ से. तो ये टोटल सर्वे है ऑफ दी
NAS 2021. How did the states perform in this? States का क्या performance रहा? The majority of the states performed significantly below the overall national score. अगर हम national पूरे across India की बात करते हैं तो major जो states हैं, most of these states have performed significantly below over the national score. Some states such as कोई ऐसे states हैं जिनका performance थोड़ा अच्छा रहा as before, as compared to before. Name the states. The states are Kerala, Rajasthan, Maharashtra and Punjab, जो कि जहाँ पे प्रोग्रेस देखने को मिला, जहाँ पे परफॉर्मेंस बच्चों की अच्छे देखने को मिले अंडर द NAS 2021 सर्वे. ओके, Delhi's performance in class 8 and 10 was better when compared with the national average. अगर हम national average की बात करते हैं तो दिल्ली में जितने भी सारे स्कूल्स हैं, स्कूल्स में जो क्लास 8 के बच्चे हैं एंड 10th के बच्चे हैं, उनके परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा देखने को मिला है. देन पंजाब हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट इन ऑल द सब्जेक्ट फॉर क्लास 3rd, 5th एंड 8. तो सॉरी, यहाँ पे भी एक अच्छा हाईएस्ट स्कोर देखने को मिला है पंजाब में, पंजाब के इस गवर्नमेंट में. वहाँ के जो बच्चे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 3rd, 5th एंड 8, तो इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स अंडर NAS सर्वे 2021. ठीक है, तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक था दैट इज नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021. रिसेंटली ही रिलीज की गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड NCERT. ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट थी बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है फॉर योर एग्जामिनेशन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट RBI, NABARD और SEBI और आने वाले अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन है, क्योंकि रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट है तो एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा. कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर यू. ओके, सो थैंक यू एवरीवन.